बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इब्न असद के साथ अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो का उन्वान है पाकिस्तानी ज़मीनी खुदा, गोबर और सोहन हलवा। जी हाँ, मुल्तानी सोहन हलवा। नाज़रीन इकराम, इस उन्वान की वजह तस्वीर कुछ यूँ है कि आजकल जो कॉन्फ्रेंसों का दौर चल रहा है, जो मीडिया पे आके चिल्लाकशी करने वाले, कहीं अजीज़ों के पास जाने वाले, गिलगित बल्तिस्तान की सैर को जाने वाले पीटीआई के रहनुमा आके बयान दे रहे हैं जिस तरह के, उसके तनाज़ुर में ये अनुमान रखा है। और जो कुछ आजकल पाकिस्तान के अवाम की शामत अमाल आई हुई है, 80% पाकिस्तानी अवाम की, 80% पाकिस्तानी अवाम, मुझे ना मैं इमरान खान की फ़िक्र से मुतफ़िक हूँ, ना मैं उसके नज़रिए का कायल हूँ। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, ना मैं किसी ब्यूरोक्रेट, ना मैं किसी जज जर्नल के नज़रिए का कायल हूँ। मुकम्मल गैर मशहूद, किसी के साथ मैं नहीं हूँ। तो वो अपनी जगह, लेकिन आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म मज़हब की रूह से, कानून की रूह से, आइन की रूह से, अखलाक की रूह से सिर्फ सबसे बड़ा जुर्म एक ही है, वो है कि ख़ुद को पीटीआई से मुंसलिक करना, इमरान खान से हमदर्दी जगाना, पीटीआई का झंडा लगाना, पीटीआई का नारा लगाना। सबसे बड़ा जुर्म रूए ज़मीन का पाकिस्तान में यही है। जी हाँ, तो अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, ज़मीनी खुदा और गोबर सोहन हलवा की तरफ। जब से ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, तो सबसे पहले क़ायद आज़म साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को शौक़ चढ़ाया था कि वो बाइख्तियार गवर्नर जनरल, सिविलियन गवर्नर जनरल बने। तो इल्ला माशाअल्लाह फिर उनको जनरल मसूरी और जनरल ग्रेसी ने ये ज़ियारत के पुरफ़ज़ा मुकाम पे भेज दिया था। फिर वापसी पे उनके इसी जुर्म में जो उन्होंने बयान दिया था, अदारों की इज़्ज़त नहीं होती, अफराद की इज़्ज़त नहीं होती, कौमों की इज़्ज़त होती है। तो वो जब सचमुच का महसूस हुआ जनरल ग्रेसी और मसूरी को कि ये तो वाकया ही बुढ़ा बाबा ख़ुद को सचमुच का बाइख्तियार गवर्नर जनरल समझने लगा है, तो फिर उनको सेहत अफ़ज़ा मकाम जैसे बयान का चक्का ज़ियारत भेजा गया और फिर जल्द वापस बुला लिया गया, जब उनकी एम्बुलेंस में ना पेट्रोल था, ना ही वो दुरुस्त काम कर रही थी और बीच राहे क़ायद आज़म साहब की रूह कसरे कफ़से अंसरी से परवाज़ कर गई। ये पहला पैगाम था ताकतवरों का, क्योंकि पाकिस्तान तो ना वोट से बना था, ना किसी नज़रिए से बना था। ये तो एक गैरिजन रियासत थी जिसे साम्राज्य ने अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों के लिए बनाया था। तो ये पहला पैगाम था जो ताकत के सरचश्मा पे काबिज़ थे, गासिब थे, वो आज भी हैं उनका। तो तब से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक ये खेल ऐसे ही खेला जाता रहा। असल ताकत का सरचश्मा जर्नैलों के पास था। माज़रे के साथ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ताकत, इख्तियार, इक़्तिदार कुल्ली उनके पास था। वो जितना जब चाहते थे सिविलियन को दे देते थे और जब चाहते थे उनकी तशरीफ़ पे लात मार के बाहर निकाल देते थे। जब किसी भी हुक्मरान को बाहर निकाला गया पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में, तो अवाम ने मिठाइयाँ बाँटी। तो मैं समझता हूँ अवाम ने मिठाइयाँ नहीं बाँटी, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से अवाम से बंटवाई गई मिठाइयाँ, खुशियाँ करवाई गई किसी के जाने के बाद। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जो शामत माल आई हुई है हमारी, जिसमें मैं भी हूँ, मेरी अभी शामत माल तो नहीं आई, लेकिन
पता नहीं कब ये मेहरबान हो जाएंगे। मैं आज़ादाना बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, दयानतदारी से, जो इस मुल्क कौम की बेहतरी में समझता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। और जब तक मुझे अल्लाह पाक तौफीक देगा तब तक इंशाअल्लाह मैं बोलता रहूँगा। जब मैं खामोश हो जाऊँ तो समझ जाना कि नामालूम लोगों के पास मैं भी शेख रशीद की तरह चिल्लाकशी करने गया हूँ, और जब वापस आके कोई और बयान दूँ तो समझ जाना कि मेरे सॉफ्टवेयर के साथ साथ मेरा हार्डवेयर भी अपडेट हो चुका है इस बुढ़ापे में। वगरना मैं बकायमी होशो हवास अपनी आज़ादाना सोच, फिक्र, राय को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस पर कायम रहूँगा। और मेरा ये वादा है अपने ज़मीर से, अपने खुदा से, कि मैं अपने 24 करोड़ अपने जैसे गुलामों, इस धरती माँ के लिए मैं हक सच की बात, इसकी बेहतरी भलाई की बात करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के असूल की बात, शख्सी आज़ादी की बात, इसके लिए मैं जद्दोजहद करता रहूँगा। वो खा ज़्यादती नवाज शरीफ के साथ हो, जरदारी के साथ हो, इमरान खान के साथ हो, फजल रहमान के साथ हो, मेरे किसी जानी दुश्मन के साथ भी हो, तो मैं उसका साथ दूंगा अगर उसके साथ ज़्यादती होगी। तो अब आते हैं फिर उसी बात की तरफ। याद रखिए अपने हाफजे में 9 अप्रैल सन 2022 जब इमरान खान की तशरीफ पे लात मारकर उसे इक़्तिदार से बाहर किया गया और जनरल बाजवा साहब ने हाइब्रिड मार्शल लॉ नाफिज किया। रात 12 बजे अदालतें खुली। वो किसी को इंसाफ देने के लिए तो नहीं खुली थी, किसी के साथ जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, ना पाकिस्तान को नौज बिल्ला कुछ हो रहा था। वो तो हाइब्रिड मार्शल लॉ के हुक्म के पे खुली थी। तो वो मार्शल लॉ बाजवा साहब के जाने के बाद अब ज़्यादा बदतरीन हालत में जारी और सारी है। तो पाकिस्तान का असल मसला है अनाओं का। जी हाँ, एक तरफ वो शख्स है जो समझता है कि मुझे अवामी ताईद हमायत हासिल है और खुदा को जान देनी है, उसे पाकिस्तान की कुल आबादी की 80% आबादी की हमायत हासिल है। और ये खुदा का फैसला, मैं आप क्या कर सकते हैं। उसके खिलाफ लाख कॉन्फ्रेंस से कर लें, करवा लें, उसको रंगे हाथों पकड़वा लें, लेकिन फिर भी जो उसके साथ हैं वो उसके साथ हैं। दिलों पे जो इख्तियार है वो अल्लाह पाक को है, सोचों पे, फिक्र पे आपको मुझको को नहीं है। दूसरी तरफ इनकी कोई ज़ाती पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान की ज़ाती अना का मामला है, जो पुराना हिसाब है शायद इमरान खान के साथ चुकाने का। और तो कोई मसला नहीं, ना 9 मई का, ना साइफर का, ना किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो इमरान खान को निशान इबरत बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। तो उसके साथ हमारी को शामत आई हुई है, हमारे मासूम बच्चों की, मासूम बच्चियों की, ख़वातीन की, कैंसर की मरीज़ा की, परवेज़ लाई की 76 साल की, उसने करप्शन की है, इतनी की है जिसका कोई शुमार नहीं। परवेज़ लाई ने नहीं की, चौधरी ख़ानदान ने की है। उसमें चौधरी शिजात साहब भी शामिल हैं, उनके बेटे भी शामिल हैं, वो जो मेरी तरह गुग्गू घोड़े हैं। सब ने की है करप्शन, बेपनाह करप्शन की है, लेकिन उसको करप्शन में तो नहीं अंदर रखा गया, उसका गुनाह तो कोई और है। शेख रशीद जो बेचारा सारी जिंदगी लाल कुर्ती में जूते पालिश करता रहा, उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने है। तो इस हमारी शामत की आखिर वजह क्या है। ऊपर तो अनाए हैं एक ताकतवर तरीन इंसान की, दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, ज़मीनी खुदा की, पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा की। दूसरी तरफ वो जो कैदी नंबर 804 है, वो ना मुल्क से भागने को तैयार है, ना पाँव पकड़ने को तैयार है। वो हर हरबे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना भागूंगा। जी हाँ, उधर तो ये मसला है। तो हमारे साथ ये मसला है कि 76 साल से
जब भी हमें इक़्तिदार पे काबज़ टोले ने या फर्दे वाहद ने या बदमाशियाँ ने जब भी हमें बताया गोबर को कि ये देखो सोन हलवा है, हमने कहा सोन हलवा है। जब उन्होंने सोन हलवे को हमने कहा कि ये सोन हलवा है, शायद उन्होंने कहा ना ना इसके करीब ना जाना, ये गोबर है, तो हमने कहा ये गोबर है। हमने गैर मशरू मोहब्बतें उन पर निशावर की, उनकी बूटों की खाक अपने सर का सरमाया समझते रहे। लेकिन जब आवाम को होश आई, शऊर आया, एक तो ये कानून फितरत है कि एक वक्त के बाद तब्दीली आती आती है, आवाम को जितना मर्जी दबा के रख ले उनको शऊर आता है उनके हकूक़ का, उनकी हकीकी आज़ादी का। दूसरा, इसमें शैतान इमरान खान का भी हाथ है, जिसने इस पर तेल डाला और लोगों को शऊर देने की पूरी कोशिश की। तो उनके हकूक़ क्या हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं, उनकी शख्सी आज़ादी क्या है। 10 अप्रैल को जब इमरान खान नाकाम, नामराद, मायूस होकर बनी गाला पड़ा हुआ था, उस दिन पाकिस्तान की गुलाम अवाम ने खुद उठ के जनरल हज़रत बाजवा अलैहिस्सलाम के तमाम अक़दाम के ख़िलाफ़, गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज किए, मुज़ाहरे किए, बड़े शहरों को चौक कर दिया। वो दिन और आज का दिन, हमारे ज़मीनी खुदा हमको ऐसे कर रहे हैं जैसे इसराइल गज़ा वालों को कर रहा है कि सारे यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमें ज़मीन चाहिए, हमें आप गुलाम नहीं चाहिए। और शायद गज़ा वालों से भी बदतर हमें समझते हैं हमारे ज़मीनी खुदा उस दिन से, क्योंकि वजह साफ ज़ाहिर है जो मैंने वीडियो करवा रखा है कि हम उस दिन से कौम, पहले तो फर्दन फर्दन कहते थे ना, या इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जैसे क़ायद-ए-आज़म साहब थे, उन्होंने गोबर को नहीं कहा कि ये सोन हलवा है, तो उनके साथ जो हुआ, लियाकत अली खान के साथ जो हुआ, बाकी जिसके साथ जो हुआ वो तारीख़ हुआ है। तो तब तो फर्दन फर्दन वो कहते थे, इतना शऊर नहीं था ना, इतना मालूमात का दौर था। अब मालूमात का दौर है, सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंच जाती है। उसके अलावा अल्लाह पाक ने शऊर दिया है कौम को, हमारे बच्चों को, हमारे नवासों को, पोतियों पोतों को। तो वो किसी सूरत हम इनके बूटों को सर पे उठाने पे फ़ख्र समझते थे, उनको इनकी औकात का पता चल गया है, वो इनकी शक्ल देखने के रवादार नहीं। और दूसरा, वो गोबर को किसी सूरत सोन हलवा नहीं कहने को तैयार। सारा हमारा गुनाह ये है, हमारी मासूम बच्चियों का जो जेलों में बंद की हुई हैं, मासूम बच्चों का, वो 76 साला जो कैंसर की मरीज़ा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसका, वो एजाज चौधरी, वो मर जाएगा लेकिन आपकी मर्जी का बयान कभी नहीं देगा। मैं आपको लिख के देता हूं, एजाज चौधरी जो मर्जी कर लो, वो नहीं झुकेगा। जो आपके हथकंडे आप करते रहे उसके साथ करके देख लें, चौधरी एजाज नहीं झुकेगा। और भी बहुत से आपको इस तरह मिल जाएंगे जो इंशाल्लाह आपके जुल्म, जबर, तशद्दुद के आगे झुक के गोबर को सोन हलवा नहीं कहेंगे। तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ जितना खौफ लाया जा रहा है, जितना ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल हो रहा है, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, आप लामहदूद नफ़रतें समेट रहे हैं, नफ़रतों से आगे बढ़ के बद्दुआएं ले रहे हैं, बद्दुआओं से आगे बढ़ के आपके आगे मज़ाहमत आएगी, शदीद तरीन मज़ाहमत आएगी, जिसे आप कभी भी कुचल नहीं सकेंगे, जो मर्जी कर लेना। ये फैसला खुदा का हो चुका, ये नविश्ता दीवार है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें हम गुलामों का कोई गुनाह नहीं। इंशाअल्लाह 70-80 साल के बाद अब गुलाम जो हैं, इनको हकूक़ भी हासिल होंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़, इनको शख्सी आज़ादी भी हासिल होगी। और
इनका अवाम का इक़्तिदार अवाम के पास इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आने वाला है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी नवाज शरीफ फरमा लें, कोई और कर लें, उन्होंने कुदरत को ना कोई रोक सका है ना ये रुक सकता है। ये थी आज की छोटी सी गुजारिश कि खुदा के लिए हमसे ज़बरदस्ती गोबर को मत सोन हलवा कहलाएं। सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है एक छोटे से बच्चे को 4-5 साल के भी, खुदा की कसम बच्चे को पता है। मेरी आज मुलाकात हुई है, वो बच्चे भी जानते हैं ये क्या कुछ हो रहा है, वो हंसते हैं। जाने दो, वो इसको किसी सही तरीके पे, सही पटड़ी पे मुल्क को चढ़ने दें। जुल्म से, बेपनाह ताकत से जो सिर्फ आपको हासिल है, और वो भी हमारे खून पसीने की कमाई से हासिल है, वो ताकत आपकी ज़ाती ताकत नहीं है। आज कहीं बाजवा कहीं इलेक्शन लड़े, कुछ करे, जो भी हैं, तो पता चल जाएगा कितनी ताकत है। फिर ये अनाओं का, ये ललकारों का, ये निशान इबरत बना देने का भी पता चल जाएगा कितने पानी में आप हैं और कितने पानी में फरीक सानी है। हम तो तजवीज़ ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि ये तबाही का रास्ता छोड़ दें। ये कौम के लिए, मुल्क के लिए तो तबाही बर्बादी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये आपका भी कुछ नहीं छोड़ेगी। तो इस रास्ते से बाज आ जाएं, सलामती का रास्ता इख्तियार करें, हमें भी सुकून से, अमन से रहने दें। बस यही गुजारिश है, अगर समझ आ जाए। लेकिन तारीख़ का ये जबर है कि ताकतवरों को मंतक की बात, असूल की बात कम ही समझ आती है। बाकी जो खुदा को मंजूर, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वीडियो तवील होगी। अल्लाह हाफ़िज़।